हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समी और आप देख रहे हैं कलाकार वॉइस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वीडियो के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है ताकि जब हम इंपोर्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो क्या होती है। तो वीडियो बेसिकली बहुत सारे फ्रेम्स का एक सीक्वेंस होती है। तो हमारा जो कैमरा होता है, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो वो कंटिन्यूसली पिक्चर्स खींच रहा होता है और उसको एक सीक्वेंस में प्ले करके आपको दिखा देता है। अब कितनी पिक्चर्स खींच रहा है, तो यहाँ के ब्रॉडकास्ट सिस्टम के हिसाब से पैल का स्टैंडर्ड चल रहा है जिसकी फ्रेम रेट जो है 25 FPS होता है। FPS मीन्स फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 25 पिक्चर्स ले रहा है वो, और वो आपको एक पूरे सीक्वेंस के अंदर रख के वो एक साथ वो सारी 25 की 25 प्ले कर देता है। तो वो एक सेकंड पूरा वीडियो का काउंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियर यूज़ करते हुए दिखेंगी, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़, स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो आज के दौर में हम HD वीडियोज़ के ऊपर आ चुके हैं। तो HD क्या है? तो HD की जो फुल फॉर्म है वो है हाई डेफिनेशन, यानी कि वो आपके रिजल्ट्स और जो रेजोल्यूशन होती है वो उसकी हाई होती है, तो वो हाई डेफिनेशन वीडियो कहलाती है। HD के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक 720 एंड 1080। ये आपने YouTube पर भी देखा होगा, नीचे बटन आ रहा होता है रेजोल्यूशन का। तो आप नीचे अगर वहाँ पे देखेंगे तो उसमें नीचे रेजोल्यूशन का बटन आ रहा होता है जिसमें अलग अलग वो रेजोल्यूशंस बता रहा होता है, 1080, 720, 480 समथिंग ऐसी, और 155 भी बता रहा होता है। तो वो ऊपर जो आ रहा होता है वो 1080 जो दिखा रहा होता है आपको, वो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है। सो 1280 बाय 720 ये नॉर्मल HD का साइज़ है, और जो हाई HD का साइज़ है वो 1080 बाय 1920 है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा क्योंकि ये सारी बातें आपको प्रीमियर यूज़ करते हुए बहुत काम आने वाली हैं और ये चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी सारी चीज़ें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले ये मेरा प्रीमियर खुला हुआ है तो हम प्रीमियर को खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको मेरे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो हम सिंपली यहाँ से अपना न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। अब जब आप न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, ये वही पुरानी विंडो जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें अपनी दिखाई थी, ये वही। यहाँ पे हम अपना इसको फाइल को नेम दे देंगे क्लास 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने एक नाम इसका दे दिया। अब इसको ये यहाँ से मैं सेव करा लेता हूँ, जहाँ पे भी मुझे इसको सेव करना है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इसका फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इसका नाम दे दिया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, ये जो यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मेरे उसका आ रहा है ग्राफिक कार्ड का। अगर आपके पास खाली सॉफ्टवेयर ओनली आ रहा हो तो मतलब इसका कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके प्रीमियर को। मेरा तो ग्राफिक कार्ड अभी लगा हुआ है जो अभी सपोर्ट भी कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको वीडियो जो नज़र आ रहा है, इसमें आ रहा है अभी यहाँ पे टाइम कोड। तो टाइम कोड क्या है? टाइम कोड बेसिकली ये आप कह लें कि ये घड़ी है। जैसे आपने नॉर्मल वॉच देखी होगी, उसके अंदर आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं। अब इसमें जो है वो फ्रेम्स भी ऐड होगा। फ्रेम्स मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी आगे क्या क्या होते हैं। ये जो ऑडियो है, इसको आप ऑडियो सैम्पल ही रखें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। कैप्चर अभी हम कुछ नहीं कर रहे तो ये फजूल है। इसके बराबर में आप ये देख रहे होंगे ये स्क्रैच डिस्क आ रहा है, तो इसको आप सेम एज़ प्रोजेक्ट कर लें क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जैसे वीडियोस के प्रीव्यूज़ हैं, कैप्चर तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ऑडियो के प्रीव्यूज़ हैं, तो ये उसी जगह पे सेव करेगा जहाँ आपका प्रोजेक्ट सेव है। तो इसको आप सेम एज़ प्रोजेक्ट्स ही कर लें। इनसाइट इमेज, ये इसकी तरफ अभी नहीं जाएं क्योंकि ये अभी बहुत बात की चीज़ है। तो अभी सिंपल बेसिक रखते हैं। अभी मैं उसको ओके कर देता हूँ। अब ये वही कल की तरह जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये वो 4 बॉक्सेस आ गए। अब मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि क्या है, क्यों है और किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट बार है जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसा मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था, इसकी मैं सारी आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट का है, तो यहाँ पे हम अपनी सारी फाइल्स जो भी होती हैं, जो भी हम क्लिप्स वगैरह जो जोड़ेंगे, काटेंगे, इमेजेस लगाएंगे, म्यूज़िक लगाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको यहाँ लाके इंपोर्ट करनी होगी। अब इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। आप सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ से अपनी फुटेज इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया
अपनी ये वाली वीडियोस ले लेता हूँ। कंट्रोल ए दबाया, सारा सेलेक्ट कर लिया और ये मेरी सारी वीडियोस इंपोर्ट हो गई। अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप अगर ड्रैग भी करेंगे कोई फ़ाइल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी कुछ म्यूज़िक की फ़ाइल है, तो ये मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग भी करूँगा तो ये फिर भी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ वीडियो फाइल्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये सिंपली मैंने अपनी ये सारी वीडियो सेलेक्ट की, सेलेक्ट ऑल, और इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अब जैसे मुझे और अपने ऑडियोज़ भी लेके आने हैं, या अपनी पिक्चर्स भी लेके आनी होंगी, या बहुत कुछ मुझे अपना इस पर लेके आना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इनको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होगा। अब जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होती है, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो अपनी हार्ड ड्राइव में भी सारी चीज़ें मैनेज करके रखते हैं, वरना वो फाइल्स बाद में बड़ा घिच पेच और कचरा सा हो जाता है। तो इसको अभी हमें मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए आपको करना ये है कि आप सबसे पहले इनके अलग अलग फ़ोल्डर्स बना लें। जैसे आप अपनी ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर्स बनाते हैं मैनेज करने के लिए, यहाँ पे भी आप फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये नज़र आ रहा होगा बिन के नाम से, न्यू बिन। ये डस्टबिन नहीं है, ये एक फ़ोल्डर बनाने के लिए एक बिन इसमें एक नाम देता है। अब सिंपली मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और न्यू बिन ले लूँगा। न्यू बिन लेते ही ये मैं इसमें इसका नाम दे दूँगा वीडियोस। अब जैसे ही मैंने इसका नाम दिया तो ये सारी जो मेरी फ़ाइल्स हैं ये इसके अंदर मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसके अंदर चली जाएंगी। देखें ये सारी फाइल्स इसके अंदर आ गई हैं। अब अगर इसका आपको मतलब ओवरव्यू देखना है कि मतलब ये थोड़ा सा बड़ा आइकन अगर आप करना चाहिए, इसका प्रीव्यू लेना चाहें, तो ये इसके बराबर में आपको आइकन व्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो ये आइकन व्यू के ऊपर चला जाएगा। अब इस पर सिंपली अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें बिन वीडियोस की पैलेट खुल गई। जो ये फ़ोल्डर के अंदर सारी चीज़ें जो मेरी थी वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ऑडियोज़ भी लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ और अपनी जो डेस्कटॉप पे मेरे जो सिंपल म्यूज़िक जो है मेरे पास मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने। ये देखें ये सारे म्यूज़िक इंपोर्ट हो गए। अब इनको भी अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और अपनी इमेजेस भी लेके आ जाऊंगा और अपना सब कुछ लाके रख दूंगा तो बड़ा मिसमैनेज सा हो जाएगा। तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट को अपना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको भी मैं सिंपली एक न्यू बिन ले लूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा म्यूज़िक, और ये सारे म्यूज़िक जो हैं मैं इसमें ड्रैग कर दूँगा तो ये सारे म्यूज़िक इसके अंदर आ गए। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इसके अंदर सारे म्यूज़िक्स आ रहे हैं और इसके अंदर सारी मेरी वीडियोज़ आ रही हैं। अब ऐसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी इमेजेस भी लेके आ सकते हैं। सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी कोई भी मतलब मेरे पास अगर इमेजेस हों तो मैं ये इमेजेस यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरी आप देख रहे होंगे कि इमेजेस आ गई हैं। अब इनका मैं इमेजेस के नाम का भी फ़ोल्डर बना के इसके अंदर रख सकता हूँ, इमेजेस, और ये सारी जो मेरी फ़ाइल्स हैं ये इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर। अब ये देखें ये सारी फाइल्स मेरी इस फोल्डर्स के अंदर आ रही हैं। तो इससे बड़ा मैनेज होके चलता है प्रोजेक्ट, जो है आपका पूरा मैनेज होके चलता रहेगा। अब नीचे ये जो आप आइकन देख रहे हैं कि ये जो ये लंबा सा ये क्या आ रहा है, तो ये बेसिकली आपको जूम करने का दे रहा है कि इसको अगर आप देखेंगे तो ये जूम कर रहा है इसको। फॉर एग्जांपल मैं इस पर आ जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे मुझे अगर प्रीव्यू करना है इसका तो सिंपली मैं इसको आगे पीछे करूँगा। ये माउस को मैंने इस पर कोई क्लिक नहीं किया हुआ, इसको मैं सिंपल आगे पीछे कर रहा हूँ माउस को, तो ये मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है। ये देखें ये मुझे अपना प्रीव्यू दे रहा है। अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा जूम करके देखना है तो ये जो है इसको अगर मैं यूँ आगे करूँगा तो ये जूम कर देगा। अब अगर मैं इस पर अपना प्रीव्यू देखना चाहूँ तो ये देखें आप इस पर अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये जो है इस चीज़ के लिए जूम इन के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे ये देखें जूम हो गया। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो इसके बराबर में लिस्ट आइकन, अब इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी लिस्ट व्यू पे चला जाएगा जो मैंने आपको बताया था। तो हम नॉर्मली आइकन व्यू रखते हैं क्यों थोड़ा से आइकन बड़े नज़र आते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जूम क्या है। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास सा बना हुआ आ रहा है ये क्या है। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स इंपोर्ट हो गई हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से पूरा सर्च करके उसका लेबल वगैरह जो भी था नाम, यहाँ से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो
ये वो उसके लिए है। अब ये आपको यहाँ पे ये न्यू बिन का यहाँ पे भी वैसे नॉर्मली भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो न्यू बिन बन जाएगी, वैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी न्यू बिन ले सकते हैं। तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारा न्यू आइटम्स, अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मैं अभी आपको ये सारी जो इसके अंदर यूज़ हुई हुई जो ये छोटे छोटे से आइकन्स और ये सब बने हुए आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यूज़ होने वाली हैं, जो काम की हैं, टाइटल्स हैं, बार्स है, वीडियो, ब्लैक वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैप्शंस वगैरह, कलर मेट है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मतलब इन 4 बॉक्सेस के बारे में तो बताया था, अभी इसके बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैंने लास्ट क्लास में इसको मैं भूल गया था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा टूल बार। ये जो हमारे टूल्स हैं ये जी हमारे इसमें कम टूल्स यूज़ होते हैं, इसमें प्रीमियर में इतने ही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैं एक एक करके आपको समझाऊँगा कि ये टूल्स क्या काम करते हैं। अब अगर मुझे मैं सिंपल अगर एडिट शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारी टाइमलाइन है। ये हमारा वो प्रोग्राम फाइल दिखा रहा है जहाँ पे हम यहाँ पे जो भी एडिट करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ की इंपोर्ट की हुई वीडियोस, जैसे ये वीडियो है, इसका अगर आपको प्रीव्यू चाहिए, इसको मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि ये जूम नहीं हुआ हुआ। अब इसको यहाँ पर अगर आपको प्रीव्यू चाहिए तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सोर्स में आपको इसका प्रीव्यू देगा। लेकिन जो आप एडिट कर रहे होते हैं, जो मतलब आप काटेंगे या कुछ भी म्यूज़िक लगाएंगे, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे इस विंडो के अंदर नज़र आएगा। तो मैं अपनी कोई सी भी अगर ये वीडियो अगर आपको टाइमलाइन के ऊपर लेके आनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो आपने वीडियोस लेके आए थे इसको ऑल सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग कर लेना है। अब अगर जब हमने इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग किया तो ये देखें सिंपली ये वीडियोस टाइमलाइन के ऊपर आ गई। अब ये इसका फ्रेम क्या है, इसका साइज़ क्या है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर इसकी हमें डिटेल्स देखनी है कि ये वीडियोस की क्वालिटी क्या है, कितने फ्रेम पे शूट हुई है, जो मैंने आपको बताया था, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको सिंपली लिस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको लिस्ट करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मेरी वीडियोज़ हैं ये 30 फ्रेम पर सेकेंड के ऊपर शूट हुई हुई है। दिख रहा है आपको 30 FPS के ऊपर शूट हुई हुई है। इसका इस मीडिया जो स्टार्ट हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और इसकी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे एंड हुई है। अभी टोटल दिखा रहा है यहाँ पे कि टोटल इसका साइज़ जो है इतने मिनट की वीडियो है। और अगर आप आगे आएंगे तो ये आपको ऑडियो की सारी डिटेल्स बता रहा है कि ये ऑडियो की इन्फो है। और इसमें आप ये देखेंगे कि वीडियो इन्फो के अंदर ये इसका साइज़ बता रहा है कि 1920 बाई 1080, जो मैंने आपको साइज़ पूरा बताया था कि 1920 का ये फुल HD के साइज़ के ऊपर शूट हुई हुई है। अगर मैंने इसको ड्रैग किया है यहाँ पे सिंपली तो ये 1080 के साइज़ के अंदर ही पूरा ड्रैग होकर इसने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली, क्योंकि ये सारी फाइल्स 1080 इसके ऊपर शूट हुई हुई है। इन वीडियोस को आप मूव भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको आगे पीछे इधर उधर इन वीडियोस को आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा। इसके अंदर अभी आप ज़्यादा नहीं जाइएगा, अभी आप बेसिक इन सब चीज़ों को देखें। जो इन सब मैंने टूल्स बताएं इनका अपना हाथ साफ़ करें, वीडियोस को लेके आएँ, इधर उधर करें, थोड़ा सा अपना मतलब अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर अचानक से हाथ सेट नहीं होता। तो आप इसको थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर ये चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या कोई सवाल हो आपका, तो आप वो हमसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। सो सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो।